हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम एरिया अंडर द कर्व की जो प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है उसे सॉल्व कर रहे थे। उसमें से प्रॉब्लम नंबर 1 to 7 तक हमारे डाउट्स हो चुके थे। सो 8 से ऑनवर्ड्स सभी डाउट्स आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 8। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 8। द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाय 4। कहाँ बाउंड किया है? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो आपको पता है 0 से पाई बाय 4 के बीच साइन ऑफ x जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि साइन 0 0 है, साइन पाई बाय 4 क्या है? 1/√2। मतलब 0 से पाई बाय 4 तक साइन x की वैल्यू जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो फिर ये जो फंक्शन है ये फंक्शन डेफिनेटली इससे क्या होगा? बड़ा होगा इन बिटवीन 0 टू पाई बाय 4। तो अब क्या करेंगे? देयरफॉर एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 रूट ऑफ 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन x अपॉन कॉस ऑफ x dx। एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व आपको अच्छे से पता है, बड़ी कर्व से छोटी कर्व सब्सट्रैक्ट करके इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन द लिमिट्स, और वो जो आंसर आएगा उसे हम क्या करते हैं? एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। तो चलो देखो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 1 प्लस साइन x की वैल्यू क्या है? cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 ब्रैकेट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय cos x प्लस 1 माइनस साइन x की वैल्यू क्या है? cos ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2 ब्रैकेट का स्क्वेयर अपॉन रूट ऑफ cos x। तो चलो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा? cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2। यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन cos ऑफ x बाई 2 टू साइन ऑफ x बाई 2 1 माइनस साइन x जो है आपको अच्छे से पता है। 1 माइनस साइन x को हम कैसे लिख सकते हैं? cos ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2 ब्रैकेट का स्क्वेयर इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर साइन ऑफ x बाई 2 माइनस कॉस ऑफ x बाई 2 ब्रैकेट का स्क्वेयर ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन x के लिमिट्स क्या है? 0 से पाई बाय 4 तक है। आपको अच्छे से पता है कॉस ऑफ 0 क्या है? 1 एंड कॉस ऑफ पाई बाय 4 क्या है? 1/√2। साइन ऑफ 0 क्या है? 0 एंड साइन ऑफ पाई बाय 4 क्या है? अच्छे से देखो 1/√2। इसका मीनिंग क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। क्या है मीनिंग? cos ऑफ 1 0 से पाई बाय 4 के बीच में cos x जो होता है वो बड़ा होता है किससे? sin x से। कब? 0 टू पाई बाय 4 के बीच में। इसलिए हम यहाँ पे ये जो फॉर्मुलेशन है इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? रूट्स। तो इसके लिए हम इस फॉर्मुलेशन का यूज नहीं कर सकते, तो हम इस फॉर्मुलेशन का ही यूज करेंगे। तो आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होने जरूरी है कि हमने क्यों इसी फॉर्मुलेशन का यूज किया और इसका क्यों नहीं किया, इसका हम क्यों नहीं कर सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर चलो देखो स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाय 4 cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 प्लस cos ऑफ x बाई 2 माइनस, सॉरी आपको क्या करना है? सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन रूट ऑफ cos x dx। तो चलो देखो यहाँ पे cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, sin x बाई 2 sin x बाई 2, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन रूट ऑफ cos x। रूट ऑफ cos x को हम कैसे लिख सकते हैं? cos स्क्वायर ऑफ x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 इंटू dx। तो चलो देखो
सिंपल है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे रूट से बाहर cos स्क्वायर ऑफ x बाई 2 कॉमन लेंगे। अच्छे से देखो, रूट के बाहर cos स्क्वायर आएगा तो वो cos होगा sin अपॉन cos x बाई 2, ये 0 से पाई बाई 4। अच्छे से देखो, हमने यहाँ से cos स्क्वायर x बाई 2 कॉमन लिया, रूट के बाहर cos x बाई 2 आएगा, यहाँ रहेगा 1 माइनस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर, cos बाहर आएगा, sin अपॉन cos मतलब क्या होगा tan ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 dx। इस तरह से मिलेगा। तो आगे क्या करेंगे हम, सिंपली पुट करेंगे, पुट tan ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू t, देयरफॉर sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx इज इक्वल टू dt, sec स्क्वायर सो dx क्या होगा, dx इज इक्वल टू 2 dt, dx क्या होगा आपका, चलो देखो 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x बाई 2 दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2। ओके, तो फिर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2 दैट इज t स्क्वायर। सो dx की वैल्यू हम क्या रिप्लेस करेंगे, 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, tan x बाई 2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे t। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट्स जो है उसे चेंज करना पड़ेगा। सो लिमिट चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो t इज इक्वल टू 0 आएगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट किया, सो tan ऑफ पाई बाई 4 अपॉन 2 दैट इज tan ऑफ पाई बाई 2 एंड tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, रूट 2 माइनस 1। क्या है, tan पाई बाई 8 की वैल्यू रूट 2 माइनस 1। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 को 0 रहेगा, पाई बाई 4 की जगह पे क्या आएगा, रूट 2 माइनस 1, ये 2 जो है ये 2 ऐसे ही रहेगा, tan x बाई 2 दैट इज t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो इसे अरेंज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये 2 इंटू 2 मतलब क्या होगा 4, सो 4t dt क्या मिलेगा, 4t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर फ्रॉम 0 टू रूट 2 माइनस 1। तो आप देख सकते हो ऑप्शंस को, इसी तरह के ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आंसर होगा बी। सो प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जबकि ये प्रॉब्लम एडवांस लेवल का है तो आपको इसे अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन से फॉर्मुलेशंस यूज करने हैं, क्यों करने हैं, कौन से फॉर्मुलेशन क्यों यूज नहीं करने हैं, ये भी आपके समझ में आना चाहिए। तो चलो देखो आगे, प्रॉब्लम नंबर 8 के बाद आपके डाउट्स में क्या है, प्रॉब्लम नंबर 12। चलो देखो, अब पैराग्राफ क्वेश्चन है 10 to 12 में, इसमें आपको दिया है प्रॉब्लम नंबर 12। तो पैराग्राफ देखो, कंसीडर द पॉलिनोमियल, पैराग्राफ में आपको दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। Let s be the sum of all distinct roots of f of x and let t is equal to mod of s, t is equal to mod of s and s क्या दिया है, sum of the roots of the इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट्स मिलेंगे हमें, 3 रूट्स यहाँ पे मिलेंगे। सपोज हमने क्या बोला, फर्स्ट रूट को जनरल पॉलिनोमियल देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसी हमने क्या ली, जनरल पॉलिनोमियल ली। अच्छे से देखो, ये हमारा पहले भी हो चुका है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इसके कितने रूट्स होंगे, 3। सो फर्स्ट रूट क्या होगा, x1, सेकेंड रूट होगा x2, थर्ड रूट होगा x3, तीनों रूट्स की सम क्या आती है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज माइनस b अपॉन a। ओके, अब x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू x3 प्लस x1 इंटू x3, x2 इंटू x3, फर्स्ट प्रोडक्ट एंड दी सम प्रोडक्ट सम क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज c अपॉन a। अब तीनों का प्रोडक्ट x1 इंटू x2 इंटू x3 क्या आएगा, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज a। इस तरह से हम लिखते हैं।
तो अगर हमने इसके 3 रूट्स लिए सो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज -3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज 4। सो कोई यस ये क्या होगी सम ऑफ द रूट्स यानी कि यस होगा। सो t इज इक्वल टू मॉड ऑफ यस दैट इज क्या होगा 3/4 होगा। अब देखो तो यहाँ से आपको 10 एंड 12 के आंसर जो है वो मिल जाएंगे। आपने डाउट्स में मुझे 12th नंबर दिया है तो हम 12 नंबर को देखेंगे। द फंक्शन f डैश ऑफ x इज, आपको f ऑफ x दिया है, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे f डैश ऑफ x फाइंड करेंगे। सो f डैश ऑफ x क्या मिलेगा 3 × 4 दैट इज 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 ये आपका क्या आ गया f डैश ऑफ x आ गया। अब देखो अब जबकि आपको f डैश ऑफ x मिल चुका है ऑप्शन देखो f डैश ऑफ x द फंक्शन f डैश ऑफ x इज यानी कि f डैश ऑफ x के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो आपको सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बताना है। सो ये जो f डैश ऑफ x है ये आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है ये आपको क्या करना है डिसाइड करना है। तो आपको अच्छे से पता है अगर आपका f ऑफ x ये आपका क्या है फंक्शन, तो आप क्या करते हो इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हो f डैश ऑफ x। अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना है f डैश ऑफ x क्या है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये डिसाइड करना है। अगर f ऑफ x फंक्शन f ऑफ x के बारे में डिसाइड करना है तो आप उसे डिफरेंशिएट करते हो, लेकिन आपको यहाँ पे f डैश ऑफ x के बारे में डिसाइड करना है यानी कि f डैश ऑफ x आपका क्या है फंक्शन है। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग ये डिसाइड करना है तो हम इसके डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज g डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा 24x प्लस 6 फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है हम इज इक्वल टू क्या करते हैं 0। तो फिर क्या होगा 24x इज इक्वल टू -6 डिवाइड किया सो x इज इक्वल टू -1/4। सो x की वैल्यू -1/4 से क्या लिया हमने -1/4 से आगे ली। अच्छे से देखो -1/4 से आगे ली तो फिर ये जो फंक्शन है ये क्या होगा इंक्रीजिंग होगा एंड -1/4 से पीछे ली तो फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। तो फिर वो -1/4 से पीछे डिक्रीजिंग एंड इसके आगे क्या होगा इंक्रीजिंग। सो ऑप्शन क्या बनेगा -1/4 से t तक सम ऑफ द रूट्स यानी कि t तक। सो -1/4 से 3/4 तक इंक्रीजिंग होगा एंड वहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा बी। क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा आपका बी डिक्रीजिंग बिलो द -1/4 एंड इंक्रीजिंग अबो द -1/4। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 12 जो है वो सॉल्व हो गया। आंसर आएगा 30। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 13। लेटर स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू b। प्रॉब्लम नंबर 13 क्या दिया है स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू b डिवाइड्स एरिया एंक्लोज्ड बाय, एरिया दिया एंक्लोज बाय y इज इक्वल टू 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल 0 मतलब y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। सो एरिया बाउंडेड बाय दिस ओके, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला y एक्सिस एंड y एक्सिस, इनके बीच में बाउंड होने वाला एरिया x इज इक्वल टू b क्या करता है डिवाइड करता है इनटू 2 पार्ट्स R1। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो इसका जो सेंटर है x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो ये सिमेट्री का अबाउट क्या होगा पॉजिटिव y एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 0 उसका क्या होगा वर्टेक्स। ये आ गया 1 0, x की वैल्यू 1 0 ली तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू क्या ली 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। यहाँ पे x की वैल्यू 2 ली तो भी y की वैल्यू क्या आएगी 1। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा पैराबोला मिलेगा। चलो कोई बात नहीं ओके, ये आपका पैराबोला आ गया। x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या आ गया आपका y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 मतलब आ गया x एक्सिस। सो कर्व x एक्सिस एंड y एक्सिस इनके बीच बाउंड होने वाला एरिया मतलब ये जो एरिया है ये एरिया रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया होगा। अब इस एरिया को x इज इक्वल टू b क्या करती है डिवाइड करती है। सो x इज इक्वल टू b मतलब 0 to 1 के बीच में होना चाहिए। सो यहाँ पे आपका
क्या होगा, x इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे आपको आपका जो गेस है वो गेस मिल जाता है कि x इज इक्वल टू बी जो लाइन है वो 0 to 1 के बीच में होगी, मतलब b जो है वो 0 to 1 के बीच में होगा। सो 0 to 1 के बीच में होगा तो सभी ऑप्शन 0 to 1 के बीच में ही है। अब 0 to b तक, तो देखो 0 to b तक ये जो एरिया है ये एरिया R1 है, एंड b से 1 तक ये जो एरिया है ये एरिया क्या है, R2 है। तो अब R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1/4, और क्या दिया है, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1/4, ऐसा उन्होंने दिया है। तो आपको b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो देखो R1 क्या है, 0 से b तक पैराबोला के अंडर का एरिया। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b y dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम R2 क्या है, b से 1 तक, b से 1 तक उसी पैराबोला के अंडर का एरिया, दैट इज y dx। देयरफॉर क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b, y की वैल्यू क्या है, 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर dx, ओके या फिर आप उसे ऐसा भी लिख सकते हो x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx माइनस b21 x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब अपॉन क्यूब, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, ओके माइनस यहाँ पे क्या आएगा 0 to b, यहाँ पे भी आएगा x माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब अपॉन क्यूब, लिमिट पुट करेंगे b21। सो b पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, b माइनस 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 पुट किया तो क्या आएगा 1/3 माइनस यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 माइनस 1 0, सो 0 माइनस x की वैल्यू b पुट की, सो b माइनस 1 अपॉन 3 उसका क्यूब। तो चलो देखो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, सो 2 इंटू बी माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/3। सो R1 माइनस R2 आपको क्या दिया है, 1/4 1/4 1/4 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये वहाँ जाके प्लस होगा। सो आपको क्या मिलेगा, प्लस 1/3, 3 + 4 7, 7/12 क्या मिलेगा आपको, ये कैलकुलेशन 7/12। सो ये जो 3 है इसे डिवाइड करेंगे 4, सो b माइनस 1 का क्यूब आपको क्या मिलेगा, ये वहाँ जाके डिवाइड होगा, सो 7/8। देखो यहाँ पे लिमिट्स जो है, लिमिट्स पुट करने में क्या हो गई है गलती, अच्छे से देखो, अपर लिमिट पुट किया b माइनस 1 ब्रैकेट का क्यूब अपॉन क्यूब माइनस 0 पुट किया 0 माइनस 1 माइनस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे देखो 1 पुट किया 1 माइनस 1 0 माइनस, b पुट किया b माइनस 1, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू बी माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/4, ये वहाँ जाएगा। सो क्या मिलेगा, 2/3 इंटू बी माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/3, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1/8। सो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ जाके 1/12 माइनस 1/12, सो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 4, 2 आ जाके डिवाइड होगा। सो b माइनस 1 का क्यूब आपको क्या मिलेगा, b माइनस 1 का क्यूब आपको क्या मिलेगा 1/8 मिलेगा, ओके। सो माइनस 1/8 मिलेगा, तो इसे सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, b माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2, क्यूब रूट लिया तो ये वहाँ जाके प्लस होगा, ये वहाँ आके ये प्लस होगा। सो b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, सो b इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, 13 का आंसर आएगा b 1/2। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 13 का वो सॉल्व हो गया, बड़ा सिंपल था, अंडरस्टैंड करना था, इंटीग्रेशन को अच्छे से लेना है, वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है, बड़ा सिंपल है, सिर्फ लिमिट्स जो है उसे अच्छे से पुट करो तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखो, चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, b में f फ्रॉम 13 में आपका b क्या है, f फ्रॉम -1 to 2 to 0 to infinity, ये आपको क्या दिया है फंक्शन, बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट, फंक्शन कैसा दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस x, ओके। आगे लेट r1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 x
into f of x dx and R2 be the area of the region. R2 क्या है? एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2. तो बड़ा सिंपल है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 एफ ऑफ x dx, ये जो वैल्यूएशन है ये क्या है? आपकी R2 है. एंड x एक्सिस, देन तो ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है. R2 आपको पता है, R1 आपको पता है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ऐसा लिख सकते हैं. तो यहाँ पे यूज किया तो क्या मिलेगा? R1 इज इक्वल टू -1 to 2, x की जगह पे 2 - 1 दैट इज 1, 1 माइनस x. सो चलो देखो, a प्लस बी माइनस एक्स, ए क्या है? 2, b क्या है? -1, 2 - 1 दैट इज 1 माइनस एक्स. सो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 माइनस एक्स पुट करना है इनटू f ऑफ 1 माइनस एक्स dx. तो इसे क्या करेंगे? लेकिन f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? f ऑफ x. रिप्लेस करने के बाद क्या मिलेगा? R1 इज इक्वल टू -1 to 2, 1 माइनस एक्स इंटू f ऑफ x dx. मल्टीप्लाई करेंगे. सो R1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2, 1 इंटू एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स dx. तो सेपरेट करेंगे. सो R1 इज इक्वल टू -1 to 2 एफ ऑफ एक्स dx माइनस -1 to 2 एक्स एफ ऑफ एक्स dx. लेकिन ये क्या है? R1, ये क्या है? R2. सो R1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यहाँ आके प्लस होगा. सो 2R1 इज इक्वल टू R2 दैट इज R1 इज इक्वल टू R2 अपॉन 2. तो चलो देखो, इस तरह से आपको आंसर मिलेगा 2R1 इज इक्वल टू R2 दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो आपका सेकेंड 13 में जो सेकेंड है उसका भी आंसर यहाँ पे. प्रॉब्लम नंबर 15, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन से एडवांस लेवल में. सो उसमें से ए. तो चलो देखो क्या दिया है? इन ट्रायंगल XYZ आपका क्या है? ट्रायंगल है. and ABC are the lengths of the sides opposite to XYZ. फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखो हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ए है x, ए है y, ए है z. x के अपोजिट की साइड ए, y के अपोजिट की साइड b, z के अपोजिट की साइड c. ऐसा उन्होंने दिया है. इफ 2a² माइनस b², 2a² माइनस b² इज इक्वल टू c² and lambda is equal to sin of x minus y upon sin of z, then the possible value of n for which cos of n pi lambda is equal to 0 is, ये फाइंड करना है. सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आपको क्या करना है? फाइंड करना है फॉर सच अ कंडीशंस क्या दिए? ट्रायंगल XYZ दिया है, उनके x के अपोजिट की साइड A, y के अपोजिट की साइड B, z के अपोजिट की साइड C, ऐसा बताया गया है. और क्या दिया है? 2a² माइनस b² इज इक्वल टू c² एंड साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन साइन z इज इक्वल टू लैम्बडा. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तब हम नंबर ऑफ n फाइंड कर सकते हैं. तो चलो देखो, सबसे पहले साइन रूल आपको अच्छे से पता है. a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी. ऐसा हम लिख सकते हैं. इज इक्वल टू कुछ तो के लिया, ओके ना. तो अब यहाँ पे देखो क्या दिया है? 2 इंटू a² माइनस b² दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू c². तो a को जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ x. अब a की जगह पे क्या आएगा? x, b की जगह पे क्या आएगा? y, c की जगह पे क्या आएगा? z. जो साइन रूल आपने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया है उसे ट्विस्ट किया गया है. एंगल ABC की जगह पे एंगल XYZ दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज्ड हो जाओ. तो अच्छे से देखो क्या करना है. सो a प्लस बी दैट इज क्या मिलेगा? साइन x. आप के साइन x लिख सकते हो. तो यहाँ पे क्या आएगा? चलो 2k कॉमन लिया, साइन x प्लस साइन y इंटू फिर से k कॉमन लिया, साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ y इज इक्वल टू k² इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ z. k स्क्वेयर क्या हो जाएगा? कैंसल. सो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, उसका यूज करना पड़ेगा. साइन प्लस साइन का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन, दोनों के एडिशन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2.
इंटू, ये 2 ऐसे ही रहेगा, साइन माइनस साइन, 2 कॉस साइन, 2 कॉस, दोनों के एडिशन, x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ऑफ z। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ 2 साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2, 2 साइन सेम एंगल, कॉस सेम एंगल, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसे ये 2 ऐसे रहेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा, सो 2 x प्लस वाई अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा x प्लस वाई। ध्यान अच्छे से दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपको क्या मिलेगा साइन ऑफ 2 थीटा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 2, 2 2 क्या हो जाएगा कैंसल, इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ऑफ जेड। अब आपको पता है ये जो ट्रायंगल है तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा पाई, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस जेड, देयरफॉर साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस जेड। अलग एंगल यूज किया तो क्या मिलेगा साइन ऑफ जेड। तो अलग एंगल तो आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 साइन ऑफ जेड इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ऑफ जेड। इसमें से एक और एक कैंसिल हो जाएगा, a2 वहाँ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन साइन ऑफ जेड, ये आएगा डिवाइड होगा 1/2। लेकिन साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन साइन ऑफ जेड आपको क्या दिया है लैम्बडा, साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन साइन ऑफ जेड क्या गया 1/2 दैट इज लैम्बडा। तो फिर अब हमें क्या मिलेगा एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखो कॉस ऑफ n पाई लैम्बडा इज इक्वल टू 0, लैम्बडा की वैल्यू तो हमने फाइंड की, तो यहाँ पे पुट करेंगे कॉस ऑफ n पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको अच्छे से पता है कॉस ऑफ n पाई बाई 2 0 कब होता है, जब n की वैल्यू ऑड होती है। n की वैल्यू ऑड मतलब क्या, n 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा तब। तो ऑप्शन में देखो क्या आएगा, 1 है, 3 है, 5 है, यानी कि PRS आपका क्या होगा आंसर। तो आपका 15 का जो ए पार्ट है वो बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था, ट्रिग्नोमेट्री आपका हो चुका है, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आना ही चाहिए था, बड़ा सिंपल था। लेकिन आपने अच्छे से स्टडी नहीं करते हो, रिवीजन अच्छे से नहीं करते हो, एग्जाम्स को अच्छे से टैकल नहीं करते हो, इसी कारण इतना सिंपल प्रॉब्लम आप ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व नहीं कर सके, क्योंकि आपने अच्छे से इसे रिवाइज नहीं किया है। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 15 में सेकेंड कॉलम जो है, कॉलम में बी ऑप्शन। ओके तो चलो देखो बी क्या है, इन ट्राइंगल XYZ लेट ABC आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑपोजिट टू द एंगल्स XYZ। सेम डाटा दिया है, ट्राइंगल XYZ अगर आप कंसीडर करोगे तो ABC उसके एंगल्स के अपोजिट की साइड्स होगी रिस्पेक्टिवली। और क्या दिया है आपको देखो 1 प्लस कॉस ऑफ 2x माइनस 2 कॉस ऑफ 2y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ y। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a बाई बी आर। तो आपको क्या करना है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a बाई बी ये फाइंड करना है। देखो अच्छे से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो cos 2x का फॉर्मूला एंड cos 2y का फॉर्मुलेशन हम यूज करेंगे, क्या है 1 प्लस, यहाँ पे साइन में, यहाँ पे भी हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। सो cos 2x का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ऑफ x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ऑफ y। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, 1 cos स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो थीटा की जगह पे x आ गया, y आ गया, इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x साइन ऑफ y। अच्छे से देखो तो फिर क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ऑफ x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वेयर ऑफ y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ y। तो चलो देखो ये -2 + 2 कैंसल हो गए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लिया, सो साइन स्क्वेयर ऑफ y 2 साइन स्क्वेयर ऑफ y माइनस साइन स्क्वेयर ऑफ x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू साइन y। 2 2 क्या हो गया कैंसल,
तो फिर से साइन रूल यूज किया, आपको अच्छे से पता है साइन ए इज इक्वल टू ए बाई के, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू ए बाई के, साइन वाई इज इक्वल टू बी बाई के, ऐसा हम लिख सकते हैं यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल का यूज किया, 2 क्या आएगा बी स्क्वेयर अपॉन के स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन के स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा ए अपॉन के इंटू बी अपॉन के, तो के स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी ऑलरेडी गया है, यहाँ पे 2 है। ओके, तो चलो देखो, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2b स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी। हमें क्या करना है, थ्रू ए बाई बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सो थ्रू आउट हम बी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे, सो 2 माइनस ए बाई बी ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस इज इक्वल टू ए बाई बी, तो सब वो आ जाएगा, सो ए बाई बी ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस ए बाई बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, अगर a बाई बी की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे, a बाई बी की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 1, तो आपको क्या मिलेगा, चलो देखो a बाई बी की वैल्यू 1 पुट कर, या फिर आप क्या करो सीधा a बाई बी को यम बोलो, तो आपको क्या मिलेगा यम स्क्वेयर प्लस यम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स फाइंड करो, -2 जिसकी सम क्या आनी चाहिए प्लस, सो यम स्क्वेयर प्लस 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, चलो देखो यम कॉमन लिया यम प्लस 2, -1 कॉमन लिया यम प्लस 2, देयरफॉर यम इज इक्वल टू 1 एंड यम इज इक्वल टू -2, देयरफॉर a अपॉन b इज इक्वल टू 1 एंड a अपॉन b इज इक्वल टू -2। लेकिन a क्या है लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, b क्या है लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, सो उनका रेशियो निगेटिव नहीं आ सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो a अपॉन b की वैल्यू क्या आएगी 1, यानी कि आपका जो b कॉलम है, कॉलम में b ऑप्शन जो है उसका आंसर आएगा 1, दैट इज p। तो आपका ये जो b सेक्शन है ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, चलो सी डी देखेंगे, 15 में डी आपने दिया है, सो 15 का डी जो है उसे भी देखेंगे। चलो क्या है 15 का डी, देखो चलो बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। Suppose f of alpha denotes the area of the region bounded by x is equal to 0, x is equal to 2 and y square is equal to 4x and y is equal to mod of alpha x minus 1 plus mod of alpha x minus 2 plus mod of alpha x। तो चलो देखो, इनके बीच में बाउंड किया हुआ एरिया आपको दिया है f of alpha, क्या दिया है f ऑफ अल्फा उन्होंने दिया है, अच्छे से देखो। तो फिर x इज इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस, x इज इक्वल टू 2, ये तो पैराबोला है, चलो देखो इसे प्लॉट करेंगे, ये आपका आ गया पैराबोला, ये आपका आ गया x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 लिया, सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो पैराबोला है ये इस तरह से होगा। ओके, ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगी आपकी लाइन x इज इक्वल टू 2। ओके, एंड अब आपको क्या करनी है, ये लाइन प्लॉट करनी है। तो अच्छे से देखो, अगर हमने x की वैल्यू क्या पुट की 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट की 0, तो आपको क्या मिलेगा, अच्छे से देखो x की वैल्यू 0 पुट की 0, दैट इज y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 दैट इज 3, सो 1 2 3 ऐसा आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड x की वैल्यू 2 पुट की, x की वैल्यू क्या पुट की 2, सो y की वैल्यू क्या मिलेगी 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 अल्फा मॉड ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 प्लस 2 अल्फा। ओके, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या है आपका 0 एंड 1 के, अल्फा क्या है 0 एंड 1, सो अल्फा की वैल्यू 0 पुट की तो क्या मिलेगा, चलो देखो अल्फा की वैल्यू 0 पुट की तो 1 प्लस 2 यानी कि क्या मिलेगा 3, अल्फा की वैल्यू 0 पुट की तो y मिलेगा 3, अल्फा की वैल्यू 1 पुट की, सो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 1। देखो उन्होंने क्लियरली बताया है अल्फा एक तो 0 है या फिर 1 है, सो अल्फा बिलोंग्स टू 0 1, सो अल्फा की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 3 आएगी, अल्फा की वैल्यू क्या ली, चलो अल्फा की वैल्यू ली 1, सो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0 प्लस 2 दैट इज y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 3,
सो अल्फा की वैल्यू 0 ली तो भी y की वैल्यू 3, अल्फा की वैल्यू 1 ली तो भी y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 ली तो भी y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2 ली तो भी y की वैल्यू क्या आती है 3। सो x की वैल्यू 0 ली तो 3, x की वैल्यू 2 ली तो भी 3। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। तो ये आपका ये जो फंक्शन है ये सीधा क्या आएगा 3 ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो फिर अब देखो आपका रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 3, इनके बीच बाउंड होने वाला एरिया, मतलब आपको इतना एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो बड़ा सिंपल है। ये जो रीजन है, ये रीजन की लेंथ कितनी है 2, हाइट कितनी है 3, सो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा 6 क्या आ गया रेक्टेंगल का एरिया। अब इसमें से यहाँ तक का पैराबोला के अंडर का एरिया सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये जो रीजन है इसका एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैराबोला में x इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू 2 पुट किया, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 8, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आएगा 2√2, क्या आएगा 2√2, मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है 2√2 है। सो 0 से 2 के बीच में इसके अंडर का एरिया अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया मिलेगा। कोई बात नहीं, तो फाइंड करेंगे हम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, किसके अंडर का, पैराबोला के अंडर का, y dx यानी कि क्या 2√x dx। सो फिर क्या मिलेगा, देखो अच्छे से 2 बाहर गया, √x का इंटीग्रेशन x⁵3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 2, सो 2 × 2 4/3, 2 पुट करेंगे 2 का 3√2, सो 2√2 माइनस 0, तो आपको क्या मिलेगा 8√2/3। तो ये जो शेडेड रीजन है ये फाइंड करेंगे, वो क्या बताया गया है, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, चलो एफ ऑफ अल्फा 6 माइनस 8√2/3, सो आपको क्या मिलेगा 24 माइनस 8√2/3, इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। तो चलो देखो, अब ये जो रीजन है अच्छे से देखो, ये आपका क्या आ गया एफ ऑफ अल्फा, ये जो रीजन है ये रीजन टोटली कितना आ गया 24 6 माइनस 8√2/3, रीजन क्या आ गया 6 माइनस 8√2/3। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 6 माइनस 2 इंटू 8√2/3 प्लस 8√2/3, ऐसा लिख सकते हो। सो ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू होगी, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू होगी। सो अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट किया, अच्छे से देखो अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी 5, एंड अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी 6। सो डी का आंसर क्या होगा यस टी। अगर ऐसे आपके समझ में नहीं आता है तो चलो देखो बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है अच्छे से देखो, हमने क्या किया था अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको y की वैल्यू क्या मिली 3 मिली थी, y की वैल्यू क्या मिली थी 3, एंड हमने अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट किया तो भी आपको वैल्यू क्या मिली थी 3 मिली थी, ओके ना। सो आपका y जो है वो हमेशा क्या आता है 3 आता है, जब भी आपने क्या पुट किया 0 पुट किया या फिर क्या पुट किया 1 पुट किया। तो अब देखो यहाँ पे अगर y की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है 9 इज इक्वल टू 4x, इस तरह से मिलता है, यानी कि x इज इक्वल टू 9/4 मिलता है। सो आपको क्या करना है, आपका जो रीजन आया है इसे सिर्फ कंपेयर करना है, अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करके देखना है, अल्फा इज इक्वल टू 6 पुट करके देखना है। तो आपको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 5 एंड एफ ऑफ 6 फाइंड करना है। इस तरह से आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 16 जो है
प्रॉब्लम नंबर 16 जो है ऑलरेडी हमारा डीपीपी में हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे डाउट्स में सेंड किया है, इसका मतलब आपने डीपीपी के वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा है। तो पहले जाके डीपीपी के वीडियोस को देखो और उसके बाद डाउट्स सेंड करो। तो हमारी ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।